वो अपने 4 साल के बेटे को घसीट कर लाती है और फावड़े से उसका गला काट कर देती है निर्मम हत्या। वो हत्यारिन माँ वहीं नहीं रुकती है। उसके बाद वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाती है। आग जलाने के बाद वो अपने बेटे का कटा हुआ सर उस आग में रख देती है भुनने के लिए। इस घटना से पूरा बिजनौर दहल जाता है। जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो दंग रह जाता है कि एक माँ ऐसे कैसा कर सकती है, अपने ही सगे बेटे को, मासूम बेटे को मौत के घाट कैसे उतार सकती है। ये घटना आग की तरह पूरे बिजनौर में फैल जाती है और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस कलयुगी माँ ने अपने बेटे को मार तो दिया, बट उसका सर ये भूंज क्यों रही थी? क्या उसको खुद ही खाने वाली थी या किसी को खिलाने वाली थी? तो चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं इस कलयुगी माँ की हैवानियत और दरिंदगी की कहानी। ये घटना है बीते 13 जून की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। बिजनौर में एक गांव पड़ता है जलालपुर, जहां एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में 3 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनका एक 4 साल का मासूम। पति का नाम होता है कपिल और उसकी वाइफ का नाम होता है आदेश देवी। कपिल पेशे से किसान होता है और वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा था। गांव के लोग अक्सर सुबह ही उठ जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो अपने खेती बाड़ी में लग जाते हैं, अपने अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। घटना वाले दिन भी कपिल सुबह ही उठ जाता है। सुबह उठता है, नहाता है, धोता है और अपनी बीवी से कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बना दो, मैं खेतों पे जा रहा हूँ। गर्मी का मौसम था तो कपिल कहता है मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। आदेश देवी अपने पति का पालन करती है और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो उठती है सुबह सुबह, फटाफट खाना बनाती है, दाल बनाती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है और जल्दी से रोज की तरह खाना बनाती है और पैक करके अपने पति को देती है। कहती है आप जाइए, खाना बन के रेडी है और आप खेतों पे जा सकते हैं। कपिल खाना लेता है और खेतों के लिए निकल जाता है सुबह 6 बजे ही। कपिल जैसे ही घर से बाहर निकलता है, देखता है द्वार पे उसका छोटा बच्चा खेल रहा होता है। कपिल उसको गोद में उठाता है और लाड प्यार करके दोबारा से छोड़ देता है वहीं पे और फिर कपिल खेतों की तरफ निकल जाता है। अब कपिल खेतों में काम कर रहा होता है बेफिक्र होके और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। उसको आए 2-3 घंटे ही हुए थे। कपिल देखता है सूरज काफी ऊपर आ गया। जून का टाइम था, धूप बहुत तेज निकल आई थी, गर्मी का मौसम हो रहा था। तो कपिल सोचता है चलता हूँ घर, शाम को दोबारा से वापस आऊंगा। अब कपिल अपने घर की तरफ चल देता है। कपिल जैसे घर पहुंचता है, देखता है दरवाजा खुला हुआ है। कपिल बिना आवाज दिए घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही कपिल घर के अंदर एंटर करता है, उसके घर के अंदर एंटर करते ही आंगन होता है घर का और आंगन में देखता है कि आग जल रही है और आग में उसके बेटे का शव पड़ा हुआ है। इसको देखते ही कपिल के मुंह से चीख निकल जाती है। वो चीखने लगता है और दौड़ते हुए जाता है, अपने बेटे को जल्दी से खींच के आग से अलग करता है। अपने बेटे का शव देख के कपिल का कलेजा कांप जाता है। वो बिल्कुल बदहवास होकर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लग जाते हैं। फिर कपिल देखता है उसकी पत्नी वहीं आग के पास बेसुध होकर खड़ी है, बिल्कुल सीधी। कपिल उससे पूछता है किसने किया ये सब? चीख चीख के पूछता है ये सब किसने किया, मुझे बताओ, किसने मारा हमारे बेटे को? बस उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, बिल्कुल सीधे बेसुध होकर खड़ी होती है। चीख पुकार सुन के गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सब उसकी माँ से यही सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारे बेटे को किसने मारा? तो कपिल को लगता है कि बेटे का शव देख के ये बिल्कुल डर गई है और बदहवास होकर बोल नहीं पा रही है। तो कपिल उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता है। गांव के लोग जो है वो पुलिस को खबर कर देते हैं। इतने में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। घटना का मंजर देख के हर कोई दहल जा रहा था। पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, देखती है सामने आंगन के बीच में आग जल रही है और वहीं पे उसके बेटे का झुलसा हुआ शव पड़ा हुआ है, जिसका सर बिल्कुल ही जल गया था। और सामने वो उसकी माँ खड़ी हुई है बेसुध होके, वो वैसे ही खड़ी थी काफ़ी देर तक। घटनास्थल पे पहुंचते ही पुलिस सबूत इकट्ठा करने लग जाती है और लोगों से पूछताछ करना चालू करती है। वो उसके बाप से पूछती है तो उसका बाप बोलता है मैं तो सुबह सुबह निकल गया था खेतों पे। सुबह 6 बजे ही मेरी पत्नी ने मुझे खाना बना के दिया और मैं खाना लेके खेतों पे काम करने चला गया और वहाँ 2-3 घंटे काम करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा आंगन में आग जल रही है और मेरे बेटे का शव उसमें पड़ा हुआ है और मेरी पत्नी उसके पास ही खड़ी हुई थी। अब पुलिस आदेश देवी से पूछताछ स्टार्ट करती है, बट आदेश देवी कुछ भी नहीं बोलती है, बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ चुका था। पुलिस तुरंत ही आदेश देवी को अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने पे लेके जाती है। लेकिन आदेश देवी का बिल्कुल वही हाल था जो पहले था, वो बिल्कुल बेसुध खड़ी होती है। पुलिस थाने में भी उससे पूछताछ करती है, बट वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, वो 3rd डिग्री का सहारा लेती है और सख्ती के साथ आदेश देवी से पूछताछ करती है। आदेश देवी टूट जाती है। फिर वो जो अपना राज खोलती है, उसका कबूलनामा सुन के हर कोई दंग रह गया। फिर वो अपने घिनौने करतूत और वहशीपना की दास्तान सुनाती है और इसकी दास्तान सुन के हर कोई दंग रह जाता है।
ये घटना माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। आदेश देवी बताती है 12 जून की रात को उसके सपने में देवी माँ आई थी और देवी माँ ने उससे कहा कि हमें तुम्हारा बेटा चाहिए, तुम अपने बेटे को हमारे पास भेज दो, हम उसे स्वर्ग में डाल देंगे। इतना ही नहीं, बेटे के स्वर्ग में जाने के बाद तुम लोग भी स्वर्गवासी हो जाओगे, तुम्हारे पति, तुम्हारा पूरा खानदान स्वर्ग में जाएगा। पुलिस वालों को पहले लगा कि ये पुलिस को गुमराह कर रही है, बात को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार पुलिस उससे पूछती है, बार बार उसका जवाब यही होता है कि हमने स्वर्ग में जाने के लिए अपने बेटी की बलि देवी माँ को दे दी है। उसका कबूलनामा सुनकर हर कोई हैरान था, पुलिस भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस को समझ में आ गया था कि इस महिला का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, ये दिमाग से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहकी बहकी बातें कर रही है। पुलिस जब उसके पति से पूछती है कि इसकी दिमागी हालत कैसी है, ये कब से ऐसी है, पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, तो उसका पति बताता है आज से 2-3 साल पहले इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी, बट हमने इसको डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद ये ठीक हो गई थी, उसके बाद से बिल्कुल सही थी, ये नॉर्मल मेरे साथ रहती थी और इससे पहले 2-3 सालों के बीच में ऐसे इसने कोई भी हरकत नहीं की जिससे लगे कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। फिर पुलिस आदेश देवी से पूछती है कि तुमने उसे मारा कैसे। आदेश देवी बताती है कि मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, मैं इसको पकड़ के खींच के अंदर लाती हूँ और फावड़े से उसका मैंने गला काट दिया। गला काटने के बाद उसका गला पूरी तरह से नहीं कटा हुआ था, थोड़ा सा चमड़ा पकड़ा हुआ था। गला काटने के तुरंत बाद उसका जो बच्चा है वो तड़पने लगता है। आदेश देवी के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, वो सोचती है बच्चा अभी जिंदा है और इसको मुझे तुरंत ही ख़त्म करना है। वो तुरंत बच्चे को उठाती है और गैस के चूल्हे पे ले जाके उसको पकाने लगती है उसका सर। उसे लगता है कि इसको पकने के बाद सर ये मर जाएगा, लेकिन गैस के चूल्हे पर वो सही तरह से पक नहीं पा रहा था। तो आदेश देवी इधर उधर नजरें दौड़ाती है और देखती है बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती है उसके आंगन में। वो सारी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके उस पर अपने बेटे का कटा सर ले जाकर रख देती है और उसको भून देती है आग में। इस औरत की दरिंदगी सुन के पुलिस वाले भी कांप जाते हैं अंदर से और कोई भी यकीन नहीं पा रहा था कि एक सगी माँ इतना कैसे गिर सकती है, वैसेपन की सारी हदें कैसे पार सकती है, बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है। आदेश देवी की दरिंदगी की कहानी सुन के कपिल के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सगे बेटे की सगी माँ ने ही उसके बेटे को बड़ी ही बेरहम तरीके से मार दिया है। कपिल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो रोता है और बिलखता है और जाके आदेश देवी से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे ही बेटे को तुमने क्यों मार दिया। आदेश देवी कहती है आप चिंता मत करिए, वो स्वर्ग में है और बहुत ही अच्छी तरीके से है, बहुत ही खुशहाल है, उसकी वजह से हम भी यहाँ पे खुशहाल रहेंगे। उसके चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं थी, कोई भी पछतावा नहीं था। इस देवी के हैवानियत की दास्तान अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। गांव वाले भी उसकी दास्तान सुन के सिहर उठे थे और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई कलयुगी माँ इतनी बेरहमी से कैसे अपने बेटे को मार सकती है। उसने माँ बेटे के रिश्तों को शर्मसार कर दिया था और आदेश देवी को पुलिस जेल में डाल देती है और वो अभी जेल में है। तो आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी।